शादी के बाद रुखसत होकर मैं ट्रेन से अपनी ससुराल जा रही थी। मेरी सुहागरात भी ट्रेन में ही हुई थी। मैं बेसब्री से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने शौहर को अभी तक नहीं देखा था, पर जब मेरा शौहर आया तो इसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वह लंबे चौड़े कद का मालिक था। इसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम शिमन है। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन है, क्योंकि आज मेरी शादी है। घर के आंगन में खुशियों की चहल पहल है। हर कमरे में मेहमानों की आवाज़ें और तैयारियों की गहमा गहमी सुनाई दे रही है। मेरे बाबा ने मुझे बड़ी मेहनत से ग्रेजुएशन तक पढ़ाया और फिर मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया। हमारे गाँव में अमूमन लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। अमूमन 12वीं तक ही इनकी तालीम ख़त्म कर दी जाती है और 18 साल के होते ही ब्याह दिया जाता है। लेकिन मेरे बाबा ने सबके खिलाफ जाकर मुझे मज़ीद पढ़ने का मौका दिया। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी। मेरी शादी एक ऐसे ख़ानदान में हो रही थी जो हमसे कहीं ज़्यादा ऊंचे मर्तबे का और मालदार थे। हम लोग गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। बस मेरा एक छोटा भाई है और हम दोनों ही बाबा जी और अम्मी की दुनिया हैं। मैंने हमेशा अपनी शादी को ये ख्वाब की तरह सोचा था। दिल में हज़ारों तमन्नाएं और छोटी छोटी ख्वाहिशें सजा रखी थी। शादी से पहले मैं अपने दिल की कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई, तो अम्मी हमेशा यही कहती थी कि शादी के बाद अपने शौहर के साथ सब ख्वाब पूरे करना। मैं दिल ही दिल में यही दुआ करती थी कि मेरा होने वाला शौहर मेरे दिल की ख्वाहिशों को समझे और मुझे खुश रखे। लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो मेरे दिल को चुभती थी। जब भी मेरे ससुराल वालों के लिए जहेज़ या शादी का सामान दिया जाता, वे इसमें खामियां निकालते रहते। कभी कहते फला चीज़ कम है, कभी कहते मियाँ अच्छा नहीं, और फिर वो बार बार नई चीज़ों की डिमांड भी करते। मैं कई बार बाबा जी को कहती कि ये सब सही नहीं है, हमें इतनी मांगें पूरी नहीं करनी चाहिए, मगर बाबा जी का हमेशा यही कहना होता कि बेटी वो लोग ऊंचे ख़ानदान के हैं, ऐसे में थोड़ा बहुत तो हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इनके आगे झुकने में ही हमारी भलाई है। ये सब सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी किसक ज़रूर पैदा होती थी, लेकिन फिर मैं अपने आप को तसल्ली देती कि शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा अक्सर कहा करते थे, बेटी मैं तुझे एक इज़्ज़तदार और अच्छे ख़ानदान में भी आना चाहता हूँ। एक बार तेरी शादी हो गई तो फिर कोई झंझट बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद तो इस घर की बहू बन जाएगी और अपना मुकाम खुद बना लेगी। कभी कभी मुझे बाबा की बात बिल्कुल दुरुस्त लगती, लेकिन कभी दिल डोल जाता और सोचती कि आखिर मेरे मुस्तकबिल में क्या लिखा है, ये सब मुझे कब समझ आएगा। मेरी शादी तय हुई कई दिन हो गए थे, मगर हैरत की बात यह थी कि मैंने अपने होने वाले शौहर को अब तक देखा भी नहीं था। हमारे गाँव का यही रिवाज था कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, सिर्फ ख़ानदान वाले ही पसंदगी जाहिर करते और इन्हीं की मर्ज़ी से रिश्ता तय पा जाता। मैं तो शुरू से ही गांव की हसीन लड़कियों में शुमार होती थी। जब अजहर के घर वालों ने पहली बार मुझे देखा तो फ़ौरन दिल से पसंद कर लिया। अजहर और इसका ख़ानदान हमारे गांव से बहुत दूर शहर में रहता था। इसी वजह से बड़ी बारात तो नहीं आई थी, लेकिन जितने भी लोग आए उनके लिए इंतज़ाम करना किसी इम्तिहान से कम न था। शादी ब्याह चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े का पैमाने पर, हमेशा बढ़ ही जाता है। मेरे बाबा दिन रात सोचों में गुम रहते थे कि सब कुछ सही तरह होगा या नहीं। वो बार बार फिक्रमंद होकर कहते, बस अल्लाह खैर करे, ये दिन इज्जत से गुजर जाए। मगर अल्लाह का करम हुआ कि तमाम इंतज़ामात बेहतरीन तरीके से हो गए। यूँ मैं अजहर के साथ रिश्ता अदवाज़ में बन गई। जब रुखसती का वक्त आया और हम रेलवे स्टेशन पहुँचे तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। दिल बार बार चाहता था कि एक बार अपने शौहर का चेहरा देख लूँ, मगर चेहरा देखना तो दूर की बात थी, मैं तो उनकी झलक तक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि ससुराल वालों ने मेरे चेहरे पर घूंघट डाल दिया था। वो घूंघट इतना लंबा और भारी था कि मुझे अपने आसपास की दुनिया भी धुंधली दिखाई देती थी। दिल में ये अनजानी घबराहट और बेकरारी भरती जा रही थी, जैसे हर लम्हा 100 सवाल मेरे जहन में जन्म ले रहे थे। मेरे ससुराल की औरतें, जिनमें मेरी सास, ननंद और बाकी करीबी रिश्तेदार शामिल थे, हर वक्त मेरे आसपास ही घूमते रहते थे। उन्होंने मुझे इस तरह घेर रखा था कि मैं ना तो अपने शौहर से कुछ बोल पा रही थी और ना ही इनका चेहरा देखने का मौका मिल रहा था। दिल बार बार चाहता था कि एक झलक ही सही, मगर हर कोशिश जैसे नाकाम हो रही थी। मैंने खुद को समझाया कि ये तो बस चंद घंटों की ही बात है। अभी जब हम ट्रेन में बैठेंगे और सफ़र
सफ़र शुरू होगा तब तो मेरा शौहर मेरे पास आ ही जाएगा। यही सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि अभी थोड़ा सब्र कर लूँ। आखिर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही ना था कि मेरा शौहर भी मेरी तरह बेचैन ना हो। मुझे यकीन था कि वह भी मुझे देखने के लिए इसी शिद्दत से तड़प रहा होगा जैसे मैं इसके लिए। मेरे दिल की कैफियत बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल ही दिल में खुशी और शर्म के मिले जुले जज्बात में घिरी हुई थी। ख्याल आता कि जब वो पहली बार मुझे देखेगा तो मेरी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाएगा। इसके लबों से न जाने कितनी तारीफ़ें निकलेंगी और वह पल मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा बन जाएगा। इन्हीं ख्यालों में गुम होकर मैं बार बार शर्मा जाती। मेरे गाल सुर्ख हो जाते और दिल की धड़कन और तेज़ हो जाती। कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और हम सब अपने मखसूस डिब्बों में जाकर बैठ गए। लेकिन मेरी तो सब्र की इंतहा न रही। मेरी सास और ननद मेरे करीब ही बैठी रही। मुझे लगा कि शायद वो लोग मुझे जांचने और परखने के बहाने साथ साथ रहना चाहते हैं। इसी दौरान मेरी सास मेरे पास ज़रा करीब आकर बैठी और नरमी से बोली, बहू अपना घूंघट ज़रा उठाओ, मुझे भी तो अपना चेहरा अच्छी तरह देखने दो। आखिर मैं भी दिल भर कर अपनी अजहर की दुल्हन को देखना चाहती हूँ। इनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में अनजानी सी घबराहट उभरी। मैंने आहिस्तगी से सर हिलाया और कांपते हाथों से अपना घूंघट ज़रा सा ऊपर किया। जैसे ही चेहरे से नकाब हटा मेरी नज़रें नीचे कर ली। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जैसे हर धड़कन मेरे दिल के राज को जाहिर कर रही हो। जैसे ही मैंने घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाया सब औरतों की नज़रें मुझ पर जम गई। मेरी सास, ननद और बाकी रिश्तेदार बेख्तियार बोल उठे, सुभान अल्लाह, दुल्हन तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हमारे अजहर के दो नसीब ही खुल गए। अभी वह अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि फ़ौरन मेरी सास फ़ख्र से बोली, नसीब तो असल में इसी लड़की के खुले हैं जो इसे मेरा अजहर जैसा शौहर मिल रहा है, वरना अच्छे अच्छों को मेरा अजहर नसीब नहीं होता। इनके लहजे में ये एक अजीब सा गुरूर और ख़ुद एतमादी थी। फिर वो मेरे करीब आकर धैर्य से समझाने लगी, देखो बहू, अजहर अब तुम्हारा शौहर है, इसकी हर बात को मानना, कभी इनकार मत करना। शौहर की हाँ में हाँ मिलाना ही बीवी का फ़र्ज़ होता है। अगर तुम इसे खुश रखोगी तो वह भी तुम्हें दिल से चाहेगा। और एक बात याद रखना, हमारे घर में लड़कियों की ज़्यादा नखरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाती, इसलिए तुम ये उम्मीद ना रखना कि तुम ज़्यादा चोचले दिखाओगी या ज़िद करोगी। तुम्हारा काम है कि घर की जिम्मेदारियाँ समझदारी से निभाओ और अजहर का हर हुक्म मान कर इसे खुश रखो। समझ में आया? इनकी बातों पर मैंने खामोशी से अपना सर हिलाया। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ मैं सोच रही थी कि शादी के चंद घंटे बाद ही मुझे इतनी सख्त नसीहतें दी जा रही थी और दूसरी तरफ मैं ये दुआ कर रही थी कि मेरा शौहर वैसा ही हो जैसा मैंने ख्वाबों में सोचा था। कुछ ही देर में मेरे ससुर भी डिब्बे में आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो शुक्र है कि सब इंतज़ाम अच्छे से हो गया, सब कुछ सुकून से निमट गया। मेरी सास ने इनकी बात पर हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन साथ ही तंज़े अंदाज में बोली, इंतज़ाम तो ठीक हुआ है लेकिन जो दहेज आया है ना वो इतना ख़ास नहीं लगा। अगर थोड़ा और अच्छा जहेज आ जाता तो क्या बुरा था, आखिर हम लोग ऊँचे ख़ानदान के हैं, हमारी चीज़ों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इनकी ये बात सुनकर मेरे ससुर ने फ़ौरन कहा, अरे बस भी करो, अब ये मौका खुशी का है तो ये सब बातें करके क्या फ़ायदा। लेकिन मेरी सास बाज नहीं आई और बोली, जो सच है वह कहना ही पड़ेगा, आखिर हम किसी आम ख़ानदान के लोग नहीं हैं, हमारे मियाँ में कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इनके लहजे की सख्ती मेरे दिल को छू गई। दिल में सोचा, क्या मुझे हर वक्त ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी, मगर मैंने अपनी जज्बात दिल ही दिल में छुपा ली और खामोशी इख्तियार की। मेरी सास अभी भी मुतमईन नहीं हो रही थी। वो कह रहे लहजे में बोली, अभी तो कपड़े वगैरह देखना बाकी है, अगर ज़रा सा भी मुझे किसी चीज़ में कमी महसूस हुई ना तो मैं सीधा इसके बाप को बुलाकर सारी भरपाई करवा लूँगी। ये बात सुनकर मेरे ससुर खामोशी से सर हिलाते हुए डिब्बे से बाहर चले गए। इनकी खामोशी जैसे किसी गहरी थकन और बेबसी की आकाश थी। फिर मेरी सास ने अपनी बेटी यानी मेरी ननंद की तरफ देख कर कहा, चलो खैर जो कुछ भी है, अब ये लड़की हमारे घर की बहू है, जैसा भी है हम इसे कबूल करना ही पड़ेगा, आखिर हमारे इख्तियार में और है ही क्या, जो मिला है इस पर सब्र करना होगा। इनकी ये बातें मेरे दिल को बहुत बुरी लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे वे मुझे अपनाने के बजाय बहस बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर मैं इनके सामने कोई बात नहीं कर सकती थी। अपने दिल की तड़प और दुख को अंदर ही अंदर छुपाकर मैंने सब्र का खून भर लिया और खामोश बैठी रही। कुछ देर बाद मेरी सास ने थकावट भरे लहजे में कहा, बहू मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, ज़रा दबा दे, आखिर बहू होने का फ़ायदा तो अभी से उठा लो। ये कहकर उन्होंने फ़ौरन अपने पैर मेरी गोद में रख दिए।
मेरे सर झुकाकर खामोशी से इनके दोनों पैर दबाने शुरू कर दिए। वे बड़े आराम से अपनी कमर टिका कर बैठ गए और थोड़ी ही देर में आंखें मूंद कर हल्की सी झपकी लेने लगी। मेरा दिल इस लम्हे अजीब कश्मकश में घिरा हुआ था। मैं सोच रही थी कहाँ मैं अपने शौहर से पहले मुलाकात के ख्वाब देख रही थी और कहाँ ये लोग मुझे लम्हा भर के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ रहे। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन मेरी सास और ननद अब भी मेरे डिब्बे में बैठी रहीं, जैसे उन्हें मेरी बेकरारी और इंतज़ार की कोई परवाह ही ना थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि अब मुझे ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। ये मेरा नया घर है, यही लोग अब मेरा ख़ानदान है। अगर इनके साथ रहना है तो ये तरक्कियाँ सहना और इनकी आदत डालना ही पड़ेगा। 6 वक्त गुजरने के बाद जब मेरी सांस ने तसल्ली से आराम कर लिया तो वे उठ बैठी और कहने लगी, चल बस अब बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इनके ये अल्फाज सुनते ही मैंने गहरी सांस ली, जैसे किसी ने मेरे दिल पर रखा बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। मैं नाश्तगी से घूंघट एक तरफ करके साइड पर रखा, बालों को खोला और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और दिल को एक अनोखी सी राहत दे रही थी। चांदनी रात में ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और बाहर का हरा भरा मंजर जन्नत का समा पेश कर रहा था। वो पुरसुकून मनाजिर मेरी आंखों के लिए ठंडक का बास बन रहे थे। मैं देर तक खामोशी से बाहर देखती रही और कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती रही। दिल में यह गज़ब सी खुशी और बेचैनी दोनों ही एक साथ जन्म ले रही थे। अचानक मुझे ख्याल आया कि इतना वक्त गुजर गया लेकिन मेरे शौहर अब तक मेरे पास क्यों नहीं आए। दिल में एक बेकरारी सी बढ़ने लगी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि इस लम्हे डिब्बे का दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं फ़ौरन समझ गई कि ये मेरा शौहर ही है। जल्दी से मैं सीधी होकर बैठ गई और आहिस्ता से अपने दुपट्टे को संभाल कर ओढ़ लिया। कुछ ही देर में वो अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने आते ही अपना सेहरा उतार कर एक तरफ रख दिया। मैंने नजरें झुका ली। दिल ही दिल में इंतजार करने लगी कि अब पहली बार इनकी आवाज़ सुनूंगी। फिर उन्होंने अपनी शेरवानी उतार कर सामने वाली सीट पर रख दी और मेरे पास आकर बैठ गए। मेरे दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी। अचानक उन्होंने बड़ी नरमी से मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और मेरी गर्दन पर हाथ रखकर बालों को एक तरफ सरका दिया। इनके लम्स ने मेरे सारे वजूद में एक झरझरी दौड़ा दी, जैसे मेरे जिस्म की हर रग में बिजली सी दौड़ गई हो। मैं शर्म से कपकपाने लगी और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। दिल कहने लगा, ये क्या, उन्होंने तो आते ही सब कुछ शुरू कर दिया। लेकिन इस घड़ी मेरे अंदर अजीब सी कैफियत थी। शर्म, घबराहट और खुशी सब एक साथ मिल गए थे। मुझे लगा था कि मेरे शौहर सबसे पहले मुझसे थोड़ी बात करेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे और शायद मेरे दिल की घबराहट को दूर करेंगे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। एक लम्हे को मैं थोड़ी मायूस सी हुई, मगर फिर फ़ौरन सोचा कि शायद वो मेरे लिए इतने बेचैन हैं कि सब्र ही नहीं कर पा रहे। ये सोचकर दिल में एक नर्म सी खुशी जाग उठी। इसी दौरान मेरे शौहर ने मुझे आहिस्तगी से अपनी तरफ मोड़ लिया। फिर मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बड़े गौर से देखने लगे। इनकी नज़रें इतनी गहरी और मोहब्बत से भरी हुई थी कि मैं शर्मा कर मुस्कुरा दी। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाई और पहली बार अपने शौहर के चेहरे पर निगाह डाली। इस लम्हे मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मेरे शौहर निहायत खूब और परकशिश थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे दिल ही दिल में चाहा था। लंबा कद, चौड़ा शाना, मजबूत बदन और वसीहा चेहरा, जब सब कुछ मेरे ख्वाबों से भी बढ़कर था। मैं दिल ही दिल शुक्रगुजार हो गई कि अल्लाह ने मुझे ऐसा जीवन साथी अता किया जो मेरे दिल की हर ख्वाहिश के मुताबिक था। इनके मजबूत हाथ जब मेरे हाथों और चेहरे को छूने लगे तो मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी और मिठास एक साथ उतरने लगी। दिल बार बार कह रहा था कि ये लम्हा हमेशा के लिए ठहर जाए। इसके बाद उन्होंने बड़े और प्यार और एतमाद के साथ मेरे ज़ेवरात एक एक करके उतारने शुरू कर दिए और बड़ी नरमी से एक कपड़े में लपेट कर साइड पर रख दिए। इनके हर लम्स में अपनायत और चाहत की एक लहर थी जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। मेरी रूह तक मुतमईन हो गई जब मैंने महसूस किया कि वे ना सिर्फ मुझे टूट कर चाह रहे हैं बल्कि साथ ही मेरी सहूलियत और आराम का भी ख्याल रख रहे थे। यह एहसास मेरे लिए सबसे कीमती था कि मैं सिर्फ एक दुल्हन ही नहीं बल्कि इनके दिल की अमानत भी हूँ। मैं अंदर ही अंदर बेहद खुश थी। अपने शौहर के हर लम्स और हर अंदाज का ख्वाब भरपूर मोहब्बत से दे रही थी। इधर ट्रेन की रफ्तार तेज़ से तेज़ होती जा रही थी और हम वक्त के एहसास से बिल्कुल आज़ाद थे। फिर ना जाने कब वसल की थकन ने हमें इस तरह से घेरा कि मेरी पलकें भारी हुई और मैं कब नींद की गहरी वादियों में खो गई, मुझे पता ही न चला।
सुबह के करीब 12 से कुछ हलचल और मध्यम सी आवाज़ों ने मेरी नींद तोड़ दी। मैंने घबराकर आंखें खोली और जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। चौंकने वाली बात यह थी कि मेरे शौहर डिब्बे में मौजूद नहीं थे। मैंने फ़ौरन सोचा कि शायद वह ताज़ा दम होने के लिए बाहर गए होंगे। ये सोचकर मैंने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त किए और दुपट्टे को अच्छी तरह ओढ़ कर बैठ गई। अभी मैंने सुकून का सांस लिया था कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरी सास और ननंद तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुई। इनके चेहरों पर परेशानी और घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने घबराकर फ़ौरन अदब से सलाम किया, मगर जवाब देने के बजाय मेरी सास ने झट से पूछा, तुम्हारे ज़ेवरात ठीक हैं ना? इनकी ये अचानक बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस वक्त मेरे जिस्म पर एक भी ज़ेवर मौजूद नहीं था सिवाय इस एक लॉकेट के जो मेरे गले में था। रात को मेरे शौहर ने बड़े प्यार से मेरे तमाम ज़ेवरात उतार कर अलग अलग दिए थे। मेरी सास ने एक पल ज़ाया किए बगैर मुझे टटोलना शुरू कर दिया। जब इन्हें यकीन हो गया कि वाकई मेरे जिस्म पर कोई ज़ेवर नहीं तो वे दहाड़े मार मार कर रोने लगी। इनकी चीखें पुकारों से पूरा डिब्बा गूंज उठा और वो बार बार कहने लगी, रब्बा अब तो हम लूट गए। वे चोर ना सिर्फ हमारा सारा सामान चुरा कर ले गए बल्कि बहू के जेवर भी ले भागा। लाखों का नुकसान हो गया हमारा। मैंने कितने ख्वाब देखे थे कि बहू के इन जेवरात को पहनकर मैं अपने रिश्तेदारों के बीच फ़ख्र से जाऊंगी, सबको दिखाऊंगी कि हमारे पास भी अब दौलत और शान और शौकत है। मगर अब तो सब खत्म हो गया। हम तो रुपयों पैसों से गए ही थे, अब जेवरात से भी हाथ धो बैठे। मैं कुछ कहना चाहती थी, इन सबको हकीकत बताना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर मेरी सास मुझे मौका ही नहीं दे रही थी। वो बार बार मुझ पर बरसने लगी, तेरी अकल कहाँ घास चढ़ने गई थी? आखिर तू कर क्या रही थी जो तुझे पता ही ना चला कि वो चोर तेरे सारे जेवर उतार कर ले गया? मैं बार बार अपनी सफाई देना चाहती, लेकिन इनके शोर से मेरी आवाज़ दब गई। मेरी ननंद भी माँ के साथ मिलकर परेशानी में बातें करने लगी। इधर मेरे ससुर बार बार समझाने की कोशिश करते कितना हंगामा ना करे, ट्रेन के लोग जमा हो जाएंगे, मगर मेरी सांस का गुस्सा और रोने की शिद्दत कम होने के नाम ही नहीं ले रही थी। इस लम्हे मेरा दिल अजीब कश्मकश में घिरा हुआ था। एक तरफ ये सब इल्ज़ाम और शोर और दूसरी तरफ वो राज जो मैं सबको बता भी नहीं सकती थी। मेरे ससुर बार बार मना कर रहे थे कितना हंगामा मत करो, नहीं तो बाकी मुसाफिर भी इकट्ठे हो जाएंगे और तमाशा बन जाएगा, मगर मेरी सांस किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही ना थी। वो मुसलसल चीख चीख कर कहने लगी, मुझे तो लगा था कि इस बहू के कदम हमारे घर के लिए खुशकिस्मत लाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल नुसत निकली। अभी तो ये हमारे घर पहुंची भी नहीं और देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। लाखों रुपए के जेवरात और सामान सब गया। हाय रब्बा, अगर मुझे पहले ही पता होता कि मनूस है तो मैं कभी भी अपने अजहर के लिए इसे ब्याह करना लाती। फिर वह अचानक गुस्से से मेरी तरफ पलटी और दहाड़ कर बोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरी नादानी ने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया है। अब देखना मैं अजहर से कहकर तुझे कैसे जलील करवाती हूँ, तुझे मज़ा चखवाऊंगी। इनके ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल दहल गया। एकदम से मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। मैं सोचने लगी कि अभी कल रात ही मेरे शौहर ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, और आज वही मेरे खिलाफ खड़े हो गए। क्या वो माँ की बातों में आकर मुझसे नफरत करने लगेंगे? अभी कल की मीठी यादें मेरे दिल में ताज़ा ही थी कि अब इनकी नाराज़गी और गुस्से का खौफ मेरे दिल को जकड़ने लगा। इसी दौरान मेरी सास ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये लड़का भी इतना लापरवाह है, क्या बताऊं, न जाने कैसा दिमाग है इसका। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि अचानक डिब्बे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और दो अजनबी आदमी अंदर घुस आए। ये मंजर देखकर मेरा दिल धक सा रह गया। इनमें से एक आदमी के जिस्म पर सिर्फ एक बुनियान और फटा हुआ कच्छा था, बाल बिखरे हुए और चेहरा पसीने से तर था। दूसरा शख्स तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल में था। इसके बदन पर कोई कपड़ा ना था, वो लड़खड़ा रहा था और बामुश्किल कदम जमा पा रहे थे। इन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वे शराब के नशे में डूबा हुआ है। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं और ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं खौफ से सिकुड़ कर एक कोने में जा बैठी। मेरी सास ने इनमें से एक आदमी को घूरते हुए कहा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो आदमी फ़ौरन बोला, अरे बीबी, ये तो बाथरूम के डिब्बे में इसी हालत में पड़ा हुआ था, बिल्कुल होशो हवास में नहीं था। ये सुनकर डिब्बे का माहौल और ज़्यादा सनसनीखेज हो गया। मैंने एक लम्हे के लिए अपनी सास के चेहरे की तरफ देखा। इनकी आंखों में हैरत और गुस्से का जब इम्तिजाज था। मेरी सास ने मातम करते हुए कहा, हर रब्बा, इस चोर ने तो इसे भी नहीं बख्शा, इसके बदन के कपड़े तक ले गया और वह कीमती शेरवानी जो हमने बड़ी मेहनत और शौक़ से ख़रीदी थी वह भी ले उड़ा। मैं ये सब कुछ सुनकर सत्ते में आ गई। मेरे कानों में जैसे आवाज़ें गूंज रही थी। मेरी नज़रें बार बार इस अजनबी आदमी पर जा रही थी। तभी मेरी सास गुस्से में कांपती हुई आवाज़ में बोली, देखो, ये सब तेरी बहू की लापरवाही है। इसने अपने सारे जेवरात इस चोर के हवाले कर दिया। अरे जब वो चोर इसके जेवरात चुरा कर ले जा रहा था तो वो कम से कम शोर
शोर तो मचाना चाहिए था, मगर ये तो ना जाने किस गफलत या नशे में डूबी सो रही थी, किसे कुछ पता ही ना चला। इनके यह जहर भरे जुमले सुनकर मेरा दिल जैसे सीने से धस गया। मैंने आहिस्तगी से अपनी नज़र ऊपर उठाए हुए इस आदमी को गौर से देखा जिससे मेरी सांस बार बार अजहर कह रही थी, और जैसे ही इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आया मेरा दिल दहल गया। मेरे तो जैसे होश उड़ गए। ये वो शख्स बिल्कुल नहीं था जिसने रात को मेरे साथ सुहाग रात गुजारी थी, जिसके लम्स को मैंने मोहब्बत समझकर कबूल किया, जिसे मैं अपना शौहर जानकर अपना सब कुछ सौंप बैठी थी। ये वह शख्स नहीं था। सामने खड़ा शख्स वो एक भद्दा, मोटा और नशे में धुत आदमी था। इसके चेहरे पर सूजन, आंखों में सुर्खी और बदन पर नशे की भौ फैली हुई थी। यह देखकर मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मेरे सारे सपने एक पल में टूटकर बिखर गए। ऐसा लगा जैसे मेरे अरमानों पर किसी ने पानी फेर दिया हो। मेरे जिस्म कपकपी दौड़ गई और दिमाग में सिर्फ एक ही खौफ गूंजने लगा। अगर ये बात मेरी सास, मेरे ससुर या मेरी ननंद को पता चल गई कि रात भर मेरे कमरे में मेरा शौहर नहीं बल्कि वो चोर मेरे साथ था, तो मेरा क्या हाल होगा? क्या ये लोग मुझे जिंदा भी छोड़ेंगे? मैं अभी इन्हीं वसवसों में घिरी हुई थी कि अचानक वह दूसरा आदमी बोला, बीबी जी ये तो सारी रात बाथरूम के अंदर ही पड़ा रहा, ये बहू के पास आया ही नहीं। ये सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, मेरा सर चकरा गया। मैंने अपनी सास और ससुर की तरफ देखा। इनके चेहरे पर सदमे और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। मेरे ससुर ने आगे बढ़कर गुस्से में अजहर पर हाथ उठा दिया और चीख कर बोले, शर्म नहीं आती तुझे? कल तेरी ज़िंदगी की पहली रात थी अपनी बीवी के साथ और तू नशे में धुत पड़ा रहा। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे कानों में इनकी आवाज़ गूंजती रही और मेरा दिल डूबता चला गया। मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी यही खौफनाक अंधेरे में दाखिल होने वाली है। मेरे ससुर ने गुस्से से कांपती आवाज़ में कहा, कम से कम कल की रात तो तुझे अपनी नई नवेली दुल्हन का ख्याल करना चाहिए था। क्या तुझे ये भी दिखाई नहीं देता वो बेचारी तन्हा तेरे इंतज़ार में बैठी होगी? इसने कितने सपने देखे होंगे कि इसका शौहर इससे बातें करेगा, इसे प्यार से देखेगा। अगर तू अपनी नशे की लत में ऐसा डूबा रहा कि इसे कुछ भी नज़र नहीं आया। ये सब तेरी माँ की ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार का नतीजा है कि तुझे में ज़रा सी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मेरे ससुर की ये कड़ती बातें सुनकर मेरे सास ने फ़ौरन चीखते हुए, खबरदार मेरे बेटे पर ज़ुबान मत उठाना, इसमें क्या कसूर है? असल गलती तो इस लड़की की है। अगर ये समझदार होती और ज़रा भी ध्यान न रखती तो आज हमें ये नुकसान ना उठाना पड़ता। मैं ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि एक ही रात में मेरी दुनिया किस तरह उजड़ गई। ना सिर्फ वो चोर मेरे जेवरात चुरा कर ले गया बल्कि मेरी इज्जत को भी रौंद गया। ऊपर से ऐसे ससुराल वाले मिले जो मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे थे, और ऐसा शौहर जो नशे में डूबा हुआ अपनी हकीकत से बेखबर था। मेरी आंखों के सामने बार बार रात का वो मंजर घूमने लगा जब वो चोर बड़ी सफाई से मेरे जेवरात उतारता जा रहा था और इन्हें एक छोटी सी पोटली में सपेट रहा था। शायद इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था ताकि सब कुछ समेटने के बाद आराम से वहाँ से फरार हो सके। मैं गहरी सोचों में डूबी हुई थी कि अचानक मेरी नज़र डिब्बे के कोने पर पड़ी। वहाँ सेट के नीचे एक सुर्ख कपड़े का कोना दिखाई दिया। मेरा दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने घबराहट से झुककर फ़ौरन इस कपड़े को खींचा और जैसे ही वे बाहर आया मेरे हाथों में वही पोटली थी जिसमें चोर ने जेवरात बांधे थे। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने कपकपाती हुई हाथों से पोटली खोली और जैसे ही अंदर झाँका मेरी आंखें हैरत से फैल गई। इसमें मेरे सारे जेवरात मौजूद थे। एक पल के लिए तो मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं आया। मैंने जेवरात को ऊपर निकाला और हाथों में लेकर देखने लगी। वो सब के सब बिल्कुल सही सलामत थे। ये देखते ही मेरी सांस के चेहरे पर एकदम लालच और खुशी की चमक आ गई। वो लपक कर मेरे हाथों से सारे जेवरात छिपाते हुए बोली, ओ वाह, जेवरात तो महफूज हैं, चोरी तो हुई ही नहीं। इसके चेहरे की लालची मुस्कुराहट और आंखों की चमक देखकर मेरा दिल अजीब तरह से कड़वा हो गया। मैं सोचने लगी कि ये औरत मुझसे ज़्यादा इन जेवरात से मोहब्बत करती है। मेरे दुख, मेरी बेबसी, मेरी इज्जत सब इनके लिए बेईमान थी। इनके लिए अगर कोई कीमती चीज़ है तो वह सिर्फ जेवरात है। मैं तो अभी तक इसी परेशानी में घुल रही थी कि मेरे लाखों के जेवरात आखिर कहाँ गायब हो गए। दिल में अजीब सा बोझ था जैसे सारी दुनिया ही लुट गई हो। मगर शुक्र है कि खुदा ने मेरे जेवरात को महफूज रखा, वरना मेरी जान ही निकल जाती। लेकिन इसी लम्हे मेरे दिल में यह एक और ख्याल आया कि आखिर मेरे शौहर की मेहनत और पसीने से कमाए हुए इन जेवरात पर यह औरत किस तरह बेशर्मी के साथ अपना हक जता रही है। मेरी सास ने फ़ौरन मुझ पर नजरें गाड़ते हुए कहा, जब तुझे मालूम था कि तूने ये जेवरात पोटली में रखकर छुपा दिए हैं तो अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तू ये चाहती थी कि मैं सदमे से मर जाऊँ, हार्ट अटैक हो जाता मुझे, तब बताती? मैंने आहिस्ता और दबे लहजे में कहा, माँ जी मैं तो कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी मगर आपने मुझे बोलने ही
ही नहीं दिया। मेरी ये बात सुनकर वह गुस्से से लाल पीली हो गई और चिल्लाने लगी, मुझे जवाब देती है, खबरदार जो मेरी किसी बात का पलट कर जवाब दिया। इतने में मेरे ससुर ने फ़ौरन मेरी हिमायत करते हुए कहा, इसमें बहू ने गलत क्या कहा है, तुम ही तो इसे बोलने नहीं दे रही थी, आखिर वो बेचारी करे भी तो क्या। देखो ज़रा हमें कितनी समझदार बहू मिली है, इसने पहले ही अपने सारे जेवरात उतार कर हिफाजत से अलग रख दिए हैं। अगर ऐसा ना करती तो वे चोर इन जेवरात को भी ले उड़ता। ससुर की ये बात सुनकर मेरी सास ने मुझे ऐसी नज़रों से घूरा जैसे वो मुझे जिंदा ही निगल जाएंगी। फिर नाक सकोड़ कर बोली, चलो अब जो होना था सो हो गया, कपड़ों और रुपए पैसों का तो नुकसान हो ही गया, अब और क्या कर सकती हूँ, मगर सब कुछ इन मनहूस लड़की के कदम आने के बाद ही हुआ है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाकर आस्तिकी से कहा, माँ जी अब इसमें मेरा क्या कसूर है, कौन जानता था कि चोर ऐसा खेल खेल जाएगा, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मैं आपके घर की बहू हूँ और इस घर का मान रखना मेरा ही फ़र्ज़ है। ये कहते हुए मेरा दिल काँप रहा था, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि हालात जैसे भी हो मैं इनका सामना करके रहूँगी। अब तो मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि जो भी हो अब मेरा आपके घर आने का साथ जुड़ चुका है, चाहे हालात जैसे भी हो, लेकिन अब मैं इसी घर की इज्जत हूँ। मैंने हिम्मत करके अपनी सांस को इन्हीं के लफ्ज़ों में जवाब दिया, वही पलटवार किया जो कुछ देर पहले उन्होंने मेरे मुंह पर रखा था। पहले मेरे दिल पर एक भारी बोझ था। यह कैफियत थी कि आखिर एक अजनबी चोर ने मेरे साथ वे सब कर लिया जो मेरे शौहर का हक था, लेकिन अब अजीब सी सख्ती और खुद एतमादी मेरे वजूद में उतर आई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ऐसे बेहिस और खुद करज लोगों के साथ यही होना चाहिए। मेरी शादी एक ऐसे मर्द से कर दी जो नशे में डूबा रहता है, जिसे अपनी बीवी का ख्याल रखने की ज़रा भी परवाह नहीं, लेकिन कम से कम एक रात के लिए ही सही मैंने एक असल मर्द का लम्स, एक हकीकी मर्द की कुर्बत का मज़ा तो पाया। मैंने सोचा चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मगर वो चोर मेरे शौहर से कहीं ज़्यादा मर्द साबित हुआ। इसने मुझे वो सुकून दिया, वो चाहत दी जो यह मोटा और निकम्मा इंसान कभी नहीं दे सकता। मैं जैसी हसीन और जवान लड़की के लिए एक ताकतवर और असल मर्द ही मुनासिब था, लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ धकेल दिया। हाँ, मेरी तकदीर काली ज़रूर निकली, मगर खुशकिस्मती ये रही कि पहली रात जाया नहीं हुई। मैंने दिल ही दिल में यह भी माना कि वे चोर अपनी जगह पर वफादार निकला। इसने मेरे साथ वक्त गुजारने के बावजूद मेरे जेवरात में एक भी चीज़ नहीं चुराई। ये सोचकर मेरे लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी सास ने फ़ौरन तेज़ लहजे में कहा, इतना हंस क्यों रही है। मैंने जल्दी से बहाना बनाकर कहा, माँ जी मैं तो बस खुशी में मुस्कुरा रही हूँ कि हमारे सारे जेवरात बच गए, अब आप इन्हें पहनकर अपने रिश्तेदारों के बड़ी शान से जा सकेंगी। मेरी ये बात सुनकर सास के चेहरे पर लालच भरी मुस्कुराहट उभर आई। वो कहने लगी, हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल ही सही कही। फिर इसने फ़ौरन वे सारे जेवरात समेट लिए और तसल्ली का सांस लेकर डिब्बे से बाहर निकल गई। मेरे शौहर को भी मेरे ससुर अपने साथ ले गए। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मैं दोबारा अकेली रह गई। खिड़की के करीब जा बैठी। बाहर अंधेरी रात में सितारे टमटमा रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी। मैं खिड़की से बाहर की मंजर को देखते हुए सोचों में डूब गई और ना चाहते हुए भी मेरे होठों से दबी दबी सरगोशियों की तरह गुनगुनाहट निकलने लगी। दिल जैसे खुद ब खुद कोई बेनाम सा राग छेड़ने लगा था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए